चलिए, तो स्टूडेंट्स हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में हम लोग फिर से सीख रहे हैं। एक बार देखिएगा, बहुत सारे तो आपके मेमोरी में आने लगे हैं, इतना बार आप लोगों को ओरल भी रिवाइज कराए हैं। जैसे क्वेश्चन में हम लोग सीख रहे हैं, जो जो नहीं आएगा वो सीख लेंगे और जो आएगा वो आप बताइएगा। व्हाट हैपेंस व्हेन का ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10.22 है। क्वेश्चन नंबर 10.22 है आपका एनसीईआरटी का, पेज नंबर 312। एक्सरसाइज कहीं है, पेज नंबर 312। इसमें पहला है, फर्स्ट वाला, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड is treated with alcoholic potassium hydroxide. Is treated with alcoholic potassium hydroxide। उतना लिखने का जरूरत नहीं था, KOH भी कर देते, अल्कोहलिक तो हो जाता। यानी ये व्हाट हैपेंस का सवाल पूछ रहा है माही वे कि अगर एन ब्यूटाइल क्लोराइड, और यहाँ पे एन ब्यूटाइल क्लोराइड का मतलब क्या हुआ सर? नॉर्मल ब्यूटाइल है, मतलब सर 1 डिग्री, 1 डिग्री और प्लस कार्बन का चेन कहीं बेंड नहीं है। तो व्हाट हैपेंस व्हेन में कोई थ्योरी मत लिखेगा। व्हाट हैपेंस व्हेन में कहीं भी सीबीएसई में आपका 11th 12th कहीं भी क्वेश्चन आता है तो उसमें बस रिएक्शन उसका आंसर होता है। अब इसका आंसर देखिए, ऐसे लिखना है, पहले वो ब्यूटाइल क्लोराइड है, एन है, यानी कि 1 2 3 4, और आप वहां पे क्लोरीन लगा दिए, यहाँ पे लगा दिए। बाकी सब जगह आपको मालूम है टेट्रावैलेंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन लगा होता है। टेट्रावैलेंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन लगा होता है। प्लस इसमें इसने क्या किया माही, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से किया। क्या बनेगा माही आवे, अपनी मेमोरी पावर में बताइए। सर मार्कोनिकोव्स रूल लगता था, KCl और H2। नहीं, जब किसी मार्कोनिकोव्स का यहाँ बात ही नहीं करना है, जब किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में HX जोड़ते हैं, HBr, तब जाके मार्कोनिकोव्स का रूल है। आप बताइए, आपने सुना यहाँ पे एक हेलो एल्केन है 1 डिग्री, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, और उसको अपने अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से किया, कौन सा रूल काम करेगा? कुछ मेमोरी में आ रहा है याद? अर्चना, सोनम, देखिए इस रूल को बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। पोटेशियम अल्फा पोजीशन से खींचेगा हाइड्रोजन को, और एक ही बीटा है, OH खींचेगा बीटा को, तो यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा। वो जो आप मार्कोनिकोव्स में बताया वो एल्कीन को हेलो एल्केन में कन्वर्ट करता है, और ये जो प्रोसेस है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, वो हेलो एल्केन को अल्कीन में कन्वर्ट करता है। तो हो गया 1 2 3 डबल बॉन्ड 4, प्लस बाहर निकल जाएगा KCl, प्लस बाहर आएगा H2O। तो आपके कंपाउंड का नाम हो गया अर्णव मुखर्जी ब्यूट 1ene। समझना है भाई? हाँ सर, याद आया जी। ये सब बातें सिर्फ पढ़ने से ही आपका, ये सब बातें आपका सिर्फ पढ़ने से ही ग्रिप में आता है माही बे। जब भी एन ब्यूटाइल क्लोराइड को हम लोग रिएक्शन कराते हैं अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, KOH से रिएक्शन कराते हैं, तो वो आपका अल्फा पोजीशन, आपने सब इसका डेफिनेशन लिख चुका है, अब एप्लीकेशन का टाइम है ना। एप्लीकेशन जब करते हैं तो वो वही सब डेफिनेशन याद रहते हैं।
याद रखिए अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएजेंट है बीटा एलिमिनेशन का, ये रोज बोलना है आपको, वरना आगे आपका मेच्योरिटी नहीं आएगा। उसके बाद वो अल्फा, आपने डेफिनेशन लिखा है कि अल्फा पे से खींचता है हाइड्रोजन को और बीटा पे से खींचता है हाइड्रोजन को। तो बन जाएगा ब्यूट 1। अगला आप बताइए मानसी देवी, सेकंड में। Yes. ब्रोमोबेंजीन is treated with magnesium in the presence of dry ether. What happens when, सबके आगे लग गया है, ब्रोमोबेंजीन is treated with magnesium in the presence of dry ether। बोलिए कौन सा रिएक्शन है अर्णव सिन्हा? स्वार्ट्स। नहीं स्वार्ट्स नहीं, माही वे, मानसी देवी, ओनम। सर ग्रिग्नार्ड्स रिएक्शन है। हाँ ग्रिग्नार्ड्स रिएक्शन। अरे ये आप लोग सब पढ़े हुए, इसको बार बार व्हाट हैपेंस व्हेन और कन्वर्जेंस, यही सब बात को आपको मजबूत करता है, समझते क्यों नहीं है? तो नाम बस याद रहना चाहिए। ये देखो माही, ब्रोमोबेंजीन आपके पास है, मतलब कि C6H5, बेंजीन का होता है C6H6, उसमें एक कम हो गया और लग गया बिया। ब्रोमोबेंजीन आपके पास है, ब्रोमोबेंजीन आपके पास है और आपने उसको रिएक्शन करवा दिया मैग्नीशियम से, किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दिया, तो बन गया C6H5 MgBr, एराइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्योंकि किसी भी RX या ARX को मैग्नीशियम से करते हैं रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वो ग्रिग्नार्ड्स की तरह एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या एराइल मैग्नीशियम हैलाइड बोलते हैं। ये बेंजीन में एक कम, इसमें एल्काइल नहीं है, ये एराइल है, तो इसका नाम होगा एराइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आया माही? हाँ सर। कमल भाई याद कीजिए, ऐसे नहीं याद करेंगे तो कैसे होगा? आपको तो टू द पॉइंट याद ही नहीं आ रहा भाई। वो उस रिएक्शन में ऐसा ही बात होगा, बस क्लू होगा, और आप लोग को मेरे प्यारे बच्चों अपने मेमोरी पे बनाना होगा। देखिए सब एनसीईआरटी का है। आइए मिस रोमा चौबे। मानसी समझ में आ रहा आपको जरा? मानसी अब तो भैंस के तबेले में बैठ के अब तो आवाज भी नहीं आता ठीक से। चलिए पूनम आपको समझ में आ रहा ठीक से? नहीं वाला रोमा चौबे। चलिए अर्नव जी यहां तक लिख लिए? हाँ सर। चलिए दो क्वेश्चन में, पहला वाला क्वेश्चन जो अभी आप बनाए हैं इस वाला क्वेश्चन में, इसमें बस अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देख के आपको आंसर बोल देना था, और आगे में हेलो अल्केन था ही, वो हेलो अल्केन को अल्कीन में कन्वर्ट करता है। और ये तो आपने जैसे देखा कि कुछ अल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड टाइप का है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम लिखा हुआ है और ड्राई ईथर, तो RMgX या यही वाला केस ही बनता है ग्रिग्नार्ड्स का। बाकी सबका आवाज क्यों नहीं आ रहा?
थर्ड, तीसरा, थर्ड, मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम। मिथाइल ब्रोमाइड is treated with sodium in the presence of dry ether. In the presence of dry ether. Come on, Mahi, you are the best. बताओ कौन सा रिएक्शन है? ये वुड्स रिएक्शन है जी, आपके पास पहला वाला हेलो एल्केन है मिथाइल ब्रोमाइड, और उसको हमने रिएक्शन किया सोडियम के साथ। तो जैसे ही आप कोई चीज को सोडियम के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर करते हैं, तो सोडियम और ड्राई ईथर दोनों वुड्स का ही रिएक्शन में काउंट होता है। मैक्सिमम वुड्स का ही रिएजेंट है सोडियम एंड ड्राई ईथर। चलिए पहले तो इसका व्हाट हैपेंस व्हेन में आंसर क्या होगा? सबसे पहले लेंगे CH3 ओनम, CH3 में लगा हुआ है Br। क्या करेंगे ओनम? सर सोडियम से रिएक्शन के साथ जी, सबसे बोल क्यों दिए थे? साफ कर क्या था? मिथाइल ब्रोमाइड प्लस सोडियम, और यही चीज को एक बार और रिपीट कर देगा, फिर बन जाएगा BrCH3 in the presence of dry ether। दोनों सोडियम मिलके दोनों Br को खींच लेगा और दोनों जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा C2H6 इथेन प्लस 2NaBr। ये इसका आंसर है फोर्थ। यानी चलो कम से कम आप लोगों को सोडियम और ड्राई ईथर वाला याद हो गया है। What happens when? सबके आगे में what happens when तो लगा ही हुआ है। Ethyl chloride is reacted with COF2, कोबाल्ट डाइफ्लोराइड। कौन सा रिएक्शन है माही? सर ये वाला क्लास हम नहीं किए थे। ये आप बताइए अर्नव। स्वाट्स है ना ये? बिल्कुल सही जवाब। वैसे स्वाट रिएक्शन में तो आप AgF पढ़ाए थे, पर मैंने ब्रैकेट में लिखवाया था कि AgF के जगह पर COF2, SbF3 और Hg2F2 भी यूज किया जा सकता है। माही जी चश्मा उतार के और ध्यान से आंख खोल के पढ़िए। याद आया ना माही? ये वाला नहीं किए थे हम। स्वाट और स्प्रिंकल स्टील में नहीं थे? नहीं, एक क्लास जो छूटा था उस टाइम उसी में पढ़ाया तो था। रही थी सर, याद नहीं है। अच्छा हाँ, यही सब याद रहेगा ना तुमको। स्वाट वो रिएक्शन है जो किसी भी एल्काइल हैलाइड को फ्लोराइड में कन्वर्ट करता है पहले। और स्वाट ऐसे ज्यादातर किताब में रागिनी देखेंगे तो AgF का हम लोग यूज करेंगे, सिल्वर फ्लोराइड का AgF का। लेकिन AgF के जगह पे Hg2F2, COF2 और SbF3 भी यूज किया जा सकता है। मतलब इसका भी नाम आएगा तो आपको पहचानना होगा कि वो स्वाट का रिएक्शन है। तो ये बन जाएगा C2H5Cl प्लस COF2 रिएक्शन C2H5F प्लस बस फ्लोराइड शो कर देना है बस। क्लोरोइथेन जो था मेन प्रोडक्ट से मतलब है कि उसने क्लोरोइथेन को COFCl नहीं बन जाएगा? बनेगा। इसको इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड बोलते हैं, उसका नाम है CLF। हमेशा जो छोटा होता है एटॉमिक साइज में और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है वो सबसे मतलब लास्ट में लगता है।
मैंने कोई बच्चा इसको लिखेगा HCl तो गलत हो जाएगा। इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड का फॉर्मूला होता है X डैश, यानी दोनों 7 ग्रुप का हाइड्रोजन ही होता है, लेकिन वहां पर शर्त यह है कि X डैश इज ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन X। सर तो CO कहाँ आ गया? COClF होना चाहिए ना। CO कहाँ है सर? कोबाल्ट तो मेटल है ना, वो तो बाहर निकल जाएगा, वो नहीं कंबाइन करेगा। कोबाल्ट तो मेटल है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, वो बाहर निकल जाएगा, जस्ट लाइक एज ए कैटलिस्ट है वो। चलिए, यानी कभी भी अगर कोई भी हेलो अल्केन का सोडियम और ड्राई ईथर में देगा तो वो वुड्स होगा, या वुड्स फिटिक्स या फिटिक्स में से कोई एक होगा। अगर COF2 देता उसके जगह पे आपको हर बार वो स्वाट ही होता, मतलब स्वाट का जो रिएक्शन है ना वही, उसमें AgF हो सकता है, COF2 हो सकता है, SbF3 एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड भी हो सकता है, और HgF2। इसमें से कोई भी आएगा, Hg2F2, इसमें से कोई भी आएगा माही अगर रिएक्शन करने के लिए, तो वो स्वाच का ही रिएक्शन होगा। स्वाच का यही मोटिव है। सर Hg2F2 को सर सीधा HgF नहीं लिख सकते? नहीं बाबू, जैसे H2O2 को बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2 को आप कैसे बोलते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड। वैसे ही आपका Hg2F2 को बोलते हैं मर्क्यूरस परफ्लोराइड। ये सबका हो गया। हाँ अगला अगर सर। माही तुम भूल तो समझना तुम्हारा क्या होगा। ऊपर देखिए, फर्स्ट माही पे जाएगा, उसके बाद मानसी और रागिनी बताएगी, फिर ओनम। ये देखिए पूरा फ्रेंड्स। हाँ सर। चलिए फ्रेंड्स, ये थर्ड था ना, और ना कौन सा क्वेश्चन था ये? फोर्थ था, फिफ्थ Fourth. कब आ गया? फर्स्ट रिएक्शन फोर्थ था, फिफ्थ में देखिएगा। एराइल अमीन is reacted with NaNO2, उसका भी नाम नहीं देगा, फॉर्मूला नहीं देगा, सॉरी। सोडियम नाइट्रेट dissolved in mineral acid HCl at 0 Celsius to 5 Celsius। कौन सा रिएक्शन है माही वे? सैंडमेयर्स रिएक्शन है ये वाला। सैंडमेयर्स रिएक्शन है। मानसी, रागिनी, उसके लास्ट में कौन सा सैंडमेयर्स का जो रिएक्शन है उसमें लास्ट में कौन सा बनेगा प्रोडक्ट? सर सबसे लास्ट में नहीं, सबसे लास्ट में करने के लिए उसने आगे कुछ कहा नहीं ना, उसने बोलता है कि KI से कर दीजिए, कॉपर पर ब्रोमाइड से कर दीजिए, तब हम आगे बताते हैं। यानी ये सिर्फ सैंडमेयर्स का फर्स्ट ही स्टेज का पूछ रहा है, तो क्या बनेगा? सर बेंजाइल डाइनोनियम डाइजोनियम, बेंजाइल डाइएजोनियम क्लोराइड। जान लीजिए, देखिए, तो व्हाट हैपेंस वन में डायरेक्ट लिखना है कि हमारे पास बेंजीन था और उसमें लगा हुआ था NH2, उसमें लगा हुआ था NH2, तो हो गया C6H5NH2, नाम हो गया एनिलीन, और उसको आपने किया NaNO2 प्लस HCl 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस।
तो ये रिएक्शन करने के बाद ये बेंजीन था, इसमें लग गया N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस और Cl माइनस प्लस। आपको लास्ट में मालूम है क्या निकलता है, NaCl प्लस H2, और जब बैलेंस करते तो यहाँ पे 2 रहता है और यहाँ भी 2 रहता है। इसी कंपाउंड का नाम है बेंजाइल, के बदले बोलेगा एराइल डाइएजोनियम क्लोराइड, और ये एक तरह का एक्सप्लोजिव है। आगे एमीन में भी इसके बारे में बहुत सारे इससे होने वाले बहुत सारे रिएक्शंस को पढ़ना है। तो बिल्कुल सही जवाब 5वां ये था, सैंड मियर्स रिएक्शन। चलिए ये हो गया अर्नव? यस सर। चलिए अब देखिए थोड़ा एक बदल के पूछता है, उस टाइम जल्दबाजी में आंसर गलत मत कर दीजिएगा, जल्दबाजी में करेंगे तो फिर मिस्टेक हो जाएगा। जैसे देखिए इसमें दिया हुआ है इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एक्वस KOH 6। कमन माही वे इथाइल क्लोराइड is treated with aqueous KOH। Ethyl chloride is treated with aqueous KOH। क्या बनेगा माही आपके अकॉर्डिंग? एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से किया क्लोरोइथेन, आपके अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए अर्नव खातून? सर इथीन। बोलिए आप क्या बोल रहे हैं? बहु इथीन नहीं, गलत जवाब है, आप बोलिए भाई। सर हमको भी वही लग रहा था। नहीं नहीं, आप वहां पे एक बात मिस्टेक कर गए भाई। वहां पे एक्वस है लेकिन उसमें अल्कोहलिक होता था। हाँ, ये एक्वस मीडियम में करना है, और बीटा एलिमिनेशन करने के लिए आपको, आप ध्यान दीजिए रागिनी, यहाँ एल्कोहलिक होगा तब वो बनाइएगा, टिक मार्क कीजिएगा। एक्वस ओके होगा तो सर। अल्कोहल बन जाएगा जी। यहाँ पे एक्वस है, देखिए इसका रिएक्शन ऐसे होगा C2H5, फिर आ गया Cl, हो गया इथाइल क्लोराइड, और उसको हमने रिएक्शन किया KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ब्रैकेट में A क्यों दे दीजिएगा, मानिए एक्वस मीडियम में, तो ये OH बन जाएगा रिएक्शन के बाद, C2H5OH, और प्लस बाहर निकल जाएगा KCl, एक्वस, सॉरी। तो अच्छे से रागिनी माही अच्छे से याद कर लीजिए अर्नव, अगर कभी भी हेलो एल्केन को अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा अल्कोहलिक, तब आप अल्कीन पे टिक मार्क करेंगे या अल्कीन बना के दिखाएंगे। लेकिन अगर किसी हेलो एल्केन को, लेकिन माही अगर किसी हेलो एल्केन को हम लोग रिएक्शन करवाएंगे एक्वस KOH से, तब उस समय आप उसको एक्वस मीडियम में अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे, ना कि एलिमिनेशन करेंगे। आ गया ना? यस सर। चलिए अब पढ़ लिए तो कम से कम ये बात हो गया कि चलो भाई पहले क्वेश्चन में ध्यान से मिला लेना भाई कि वो एक्वस है कि अल्कोहलिक है।
हो गया भाई? हाँ सर हो गया। ओनम आपने लिख लिया? रागिनी Yes, आपने लिख लिया? yes, sir. इसके बारे में अब आप लोग को लग रहा होगा कि जितनी बातें सुनते हैं वो कितना फायदा करता है, क्योंकि कॉमन बात करना पड़ता होगा। देखिए जब भी डायजोनियम पता होंगे, जो लोग ध्यान से सुनेंगे उसके मन में आएगा कि एक्सप्लोजिव है, काफी हैवी स्केल का एक्सप्लोजिव है, इससे आईडीएक्स बनता है। स्मॉल स्केल का एक्सप्लोजिव होता है ओजोनाइड, जो ओजोनाइसिस के प्रोसेस में इंटरमीडिएट था। ये सैंडमियर्स के प्रोसेस का इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट के बारे में हमारे सर बताते हैं, जो रिएक्शन के मिडिल में बनता है और काफी अनस्टेबल होता है, मतलब वो फिर लास्ट में कुछ ना कुछ न्यू प्रोडक्ट बनाएगा, उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट। तो बार बार बात करते करते माही कॉमन हो जाता है। ये वन डे नहीं है जॉब कि बस आपने 1-2 दिन पढ़ा और आपका पूरा ग्रिप में आ जाए। ये थोड़ा सा ऐसा होता ही हो, साइंस का कोई भी सब्जेक्ट थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे काफी अच्छा हो जाएगा। अब देखिए अगर अब आज के बाद सोडियम ड्राइटर पूछेंगे तो आपको वुड्स रिएक्शन हो गया, वो पहले आप लेकिन वही देख लीजिएगा। अर्नव मेरे पास हेलोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, और उसको मैं करा रहा हूँ रिएक्शन सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस, सोडियम से करा रहा हूँ और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो कौन सा रिएक्शन होगा? सर वुड हेलो, सर कौन सा मतलब कि रिएक्टेंट में क्या लिया है? हमने लिया एक क्लोरोबेंजीन और उसको डायरेक्ट सर, सोडियम वुड्स से रिएक्शन रिएक्शन करवा होगा। दिया है। नहीं वुड्स नहीं होगा। आप बताइए माही। Sir, क्या इसमें question वुड्स में कुछ विटिक्स होगा, वुड्स विटिक्स। ये भी गलत जवाब, ये सबसे सर लास्ट वुड्स वाला है। सर क्लोरोबेंजीन क्या- बोले हैं विटिक्स, सर। सर उसमें क्लोरोबेंजीन बाइफेनॉल बनता है। हाँ बाइफिनल बनता है। अगर मैं बोलता कि क्लोरोबेंजीन प्लस कोई आरएच भी बोलता, प्लस मिथाइल क्लोराइड, तब ना आप बोलते वुड्स विटिक्स। सोच के देखिए। यस सर, समझ गया सर। बोलते कि बहुत, हाँ। अब मानसी तुम बताओ, मानसी क्या नाम है हाँ इसका? सर समझ गए। जी हाँ, रागिनी गैंडा स्वामी सुन रहे हैं? Sir, जी, आप लोग बताइए, एक हेलो एल्केन को रिएक्शन कराए सोडियम आयोडाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, कौन सा होगा? sir, fitting reaction. आप बताइए अर्नव। फ्रिंकलस्टीन सर। Woods reaction. नहीं, फ्रिंकलस्टीन। अब सब बोल देंगे तो थोड़ी हो जाएगा। उसका नाम है फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन। सिर्फ खाने से जो सुमो पहलवान बन रही हो, तुम्हारी छोटी बहन भी यहाँ पढ़ने लगी है, माही में नाम है उसका। वो छोटी सुमो है तो आप बड़ी सुमो है। एक बार दोनों में कुश्ती करवाएंगे, टेंशन मत लो, मौका मिलने दीजिए। सोडियम आयोडाइड और ड्राई एसीटोन को हमने सोडियम नहीं बोला, आपने सुना नहीं, आपका फोन भी डिस्टर्ब खराब चल रहा है। सोडियम आयोडाइड हम बोले, सोडियम नहीं बोले, और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर नहीं बोले थे, ड्राई एसीटोन बोले थे, दोनों बदल गया है। उस केस में वो फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वाच का पढ़ लिए, ये सब याद होना चाहिए भाई, नहीं याद होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, लोग समझ नहीं रहे ना। चलिए 7th, रेडी? चलिए पहले 7th में लिखिएगा, क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू NaOH at 623 केल्विन। ये वैसे आगे वाले चैप्टर में पढ़ना भी है, पर अभी पढ़ लीजिए, इस चैप्टर में भी है और आगे वाले चैप्टर में भी। क्लोरोबेंजीन is subjected to सर वीडियो रुक रहा है आपको। चलिए भाई, आवाज आ रहा है ना? हाँ सर आ रहा है। क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू NaOH, ये आप लोग पढ़ी नहीं है। NaOH का नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इसकी पहचान है।
ये पक्का देगा। एट 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर इन एसिडिक मीडियम। आंसर इसका फिनॉल है। रिएक्शन देख लीजिए, फिर समझाते हैं। अगर कोई क्लोरोबेंजीन को NaOH से रिएक्शन कराता है, डाइल्यूट पानी मिला हुआ है, गर्म करता है 623 केल्विन पे, प्रेशर देता है 300 एटमॉस्फेयर का, तो पहले स्टेप में बन जाता है माही ये ONA लग जाता है, इसका ONA यहां लग जाता है और प्लस HCl बाहर निकल जाता है। इस कंपाउंड को बोलते हैं O पे माइनस Na पे प्लस। इस कंपाउंड का नाम होता है सोडियम पेनॉक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है C6H5ONA। उसके बाद बोला कि फिर एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो बन जाएगा फिनॉल, और इसी एसिड को उसमें वापस मिला देते हैं, तो फिर से ये बेंजीन पे OH करके बन जाएगा फिनॉल, और Na और Cl उसका NaCl बाहर निकल जाए। इस रिएक्शन को अच्छे से याद कर लीजिए आप। अगर क्लोरोबेंजीन को, यही सब अगर आपके माइंड में रहेगा तभी आप लोग कन्वर्जन और नेम रिएक्शंस को ध्वस्त कर सकते हैं, तभी आपका बेहतरीन मार्क्स आएगा। अगर आप भूलते गए तो बहुत दिक्कत होगा बाबू, इसलिए हम इसको बहुत ही स्लो पढ़ाए। तभी सब याद रखिए, सब एक बार आपसे आप लोग से हमेशा पूछते रहेंगे, ओरल तो याद जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन था, अगर क्लोरोबेंजीन को सब्जेक्ट किया जाए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन पे 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये दोनों कभी नहीं बदलेगा, 623 ही रहेगा और 300 ही रहेगा, और बाद में एसिडिक मीडियम दिया जाए तो क्या बनेगा? आंसर है सीधा फिनॉल। अगर 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में आएगा तो बेंजीन पे लगा हुआ OH बना देना, आंसर हो गया। सबसे पहले क्लोरोबेंजीन जब NaOH से रिएक्शन करता है 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर पे, तो ONA वहां पे जाके लग जाता है, वो बन जाता है सोडियम फेनॉक्साइड, और प्लस जैसे उसमें हम लोग HCl जो एसिड निकला उसके अंदर से, ये NaOH का H और वो Cl, उस एसिड से हमने दोबारा से उसको रिएक्शन करा दिया। इस टाइम भी आप हीट उतना ही रखे हैं, इस टाइम भी वही है, मान लो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 625 केल्विन कर दिए या 630 कर देते, 630 केल्विन, और प्रेशर वही है। थोड़ा सा तापमान बढ़ा तो फिर टूट के NaCl निकल गया और H वहां जुड़ गया, फिनॉल आया माही। हाँ सर। तो जब भी आपको ये वाला पहचानने के लिए आएगा 7th, तो आप इसको पहचान जाइएगा। क्लोरोबेंजीन इज कन्वर्टेड, और एनी अदर हेलो क्लोरोबेंजीन पास करते हैं, इज कन्वर्टेड इनटू फिनॉल बाय दिस रिएक्शन, और लास्ट से मिथाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद KCl। 8 मिथाइल क्लोराइड ट्रीटेड विथ KCl, उसके बदले NaCl भी हो सकता है। KCl का नाम है सोडियम साइनाइड, NaCl का नाम है पोटेशियम साइनाइड।